जल्दी हल कीजिए। हो गया क्या? चलिए देखते हैं, मैं हल करके बताने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो चलिए, -5/6 x टू द पावर, यहाँ पर -5 और -6 हो जाएगा -11 अपॉन ये हो जाएगा 6। और इसी प्रकार से -7/3 पावर में है, तो इस फलन के लिए -7/3 x टू द पावर -7 - 3 -10/3। आप अपने उत्तर से इसका मिलान करके देखिए कि आपके उत्तर और मेरे उत्तर में सेम टू सेम मामला है या कहीं पर अंतर है, किनकी गलतियां हैं वो भी देखने का प्रयास करें। तो चलिए, ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन का जो अवकलन है वो किस प्रकार से होता है ये हमने आज देखा है। इसके एक एक पदों के बारे केवल हमने विचार किया है। जब पदों की संख्या बढ़ जाए तो प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है, प्रक्रिया वही रहने वाली है। उसको अब हम लोग एक बार थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का कि कैसे होगा। चूंकि पूर्व में आपने अवकलन को बहुत अच्छे से समझा, मैंने आपको अभी पीछे कई प्रश्नों का अभ्यास कराते हुए समझाने का प्रयास किया है। अब यदि मान लिया जाए एक बहुपद लिखता हूं मैं, d/dx 3x² + 7x - 5। अब यदि हमको इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे? तब हमारे पास इस d/dx को सबके साथ लिखना है। ये अब कुल मिला के हमने पहले ही बात किया है, चर्चा किया है कि भाई ये जो d/dx है वो अवकलन के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, इसलिए 3x² का भी अवकलन करना है, 7x का भी अवकलन करना है और 5 का भी अवकलन करना है। तब क्या हो जाएगा? जब भी किसी पद में चर राशि के साथ यदि कोई कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो उसको आप बाहर कर दीजिए, बाहर हो गया। और x² का अपने को अवकलन करना है। तो हमको ध्यान है पिछले उसमें हमने देखा है कि x² का जो अवकलन है वो होता है 2x। यहाँ पर 7 बाहर निकल जाएगा और x का जो अवकलन होता है वो हो जाएगा 1। और चर राशि का ही यदि अवकलन करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इसका अवकलन हो जाता है 0। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3 × 2 करेंगे तो 6x हो जाएगा, 7 × 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास जो ये अवकलन है वो 6x + 7 दिए गए फलन का अवकलन होगा। चलिए, तो अब और भी प्रश्नों की सहायता से हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण एक और समझाने का प्रयास करता हूं। x³ + 4x² + 7x - 4। अब हमको क्या करना है? प्रत्येक पद को dx के साथ लिख देना है। तो d/dx x³ d/dx 4x² d/dx 7x - d/dx 4। चलिए फटाफट हल करने का प्रयास कीजिए। मैं भी आपके साथ हल करता हूं। x³ का जो अवकलन है वो है 3x²। 4x² में मैंने पहले ही बताया है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे और x² का जो अवकलन है वो है 2x। अगले पद में ये जो 7 है ये बाहर हो जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, और फिर ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा 0। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो है 3x² + 8x + 7। ये आपका दिए गए फलन का अवकलन है। तो मुझको लगता है कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन हैं जो हमने पढ़ा था, इनका अवकलन किस प्रकार से करते हैं ये बहुत आसानी से आपको ध्यान में आ गया होगा। अब थोड़ा सा
आगे चलते हैं, क्योंकि और भी हमने कई प्रकार के फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आईलेट के हिसाब से हम अभी केवल एक ही फंक्शन का अवकलन किस प्रकार से होता है ये समझ पाए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर मैं फलन लिखता हूँ, ये सब का अवकलन करना है। तो किसका अवकलन करना है, तो मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स है, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। अब मैं डी बाई डी एक्स हर बार नहीं लिख रहा हूँ, तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब कॉस एक्स का अगर हम लोग करते हैं तो माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और सेक एक्स का करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और अंतिम में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका है कोसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसके बाद हम लोग यदि देखें तो e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होता है, और log x का अवकलन जो है 1/x होता है। ये मुख्य तौर पे इतना अनिवार्य रूप से हमको जानना चाहिए। तो इसको आप फटाक से अपने मेमोरी पे कैद कर लीजिए। और अब हम थोड़ा प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर यदि प्रत्येक फलन के बाद धन या ऋण चिन्ह है तो गणित बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। हम आगे चलते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। सूत्र आपके पास इधर लिखा हुआ है, उसको केवल यहां पर पुट कर देना है। साइन एक्स का जो अवकलन है वो कितना है, कॉस एक्स, इसलिए आप यहां पर लिख दीजिए कॉस एक्स। ई टू द पावर एक्स का यहां पर देखिए, ई टू द पावर एक्स का आपको दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स, प्लस लॉग एक्स का अवकलन आपको दिया हुआ है 1/x। ये आपका उत्तर हो गया। तो प्लस और माइनस यदि किसी फलन में दिया गया हो, दो फलन के बीच में गुणा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, उसके लिए फिर अलग सूत्र लगेगा। तो अभी केवल प्रत्येक फलन के बीच में धन या ऋण का चिन्ह लगा है, जोड़ना या घटाना है, तब हम लोग सामान्य विधि का उपयोग करते हुए डी बाई डी एक्स को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और प्रत्येक पद का फिर हम जो अवकलन जानते हैं उस आधार पर हम अवकलन करेंगे। तो मुझको लगता है कि ये जो धन और ऋण का कॉन्सेप्ट है, और कक्षा 12वीं में इसके 2-3 प्रश्नावली है, इन 2-3 प्रश्नावली में लगभग 50-60 प्रश्न दिए गए होंगे। आप उन प्रश्नों का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करके अगले सेशन में हम मिलते हैं, जब आपके ये छोटे छोटे जो अवकलन हैं ये जब आपसे मौखिक होने लगेगा तब आपको अवकलन में मज़ा आने लगेगा। तो जितना अधिक से अधिक न्यूमेरिकल आप हल करेंगे, आप खुद से अभ्यास कीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, x की घात 10 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए, ऐसा कुछ भी लिखिए और उसका खूब अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास कर दीजिए कि हम जैसे ही प्रश्न लिखें आप फटाक से आप उसका उत्तर बता सकें। तो इतना अभ्यास जब हो जाएगा तब आपको अवकलन जो है चुटकी में हल होता हुआ प्रतीत होने लगेगा। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि गणित जो है वो अभ्यास का विषय है, इसलिए अभ्यास नियमित रूप से करिए, सतत रूप से कीजिए, और गणित कितना मज़ेदार है इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आपसे गणित बनने लगेगा तो आपको मज़ा आने लगेगा। हमको सजा कब लगता है, जब हमारा गणित बनता नहीं है, हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ पाते हैं, उसके विधि समझ नहीं पाते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार के ऐसे कोई समस्याएं हैं तो आप बिल्कुल मुझको कमेंट करके बताइए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, खेलिए, कूदिए। नमस्कार।